दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल अपडेट टेट सी टेट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम देख रहे हैं डीएलएड सेकंड सेमेस्टर इकाई 1, जिसमें दोस्तों हमने देखिए लासा यानी कि लघुत्तम समावर्त देखा था गुणनखंड एवं भाग विधि से, और वहीं पे दोस्तों दूसरी जगह मासा भी देखा था हमने गुणनखंड एवं भाग विधि से। दोस्तों, इनको सीखने के बाद दोस्तों हम लोग इनके जो अभ्यास प्रश्न हैं इनको जो है आज हल करने वाले हैं। तो देखिए, इस प्रकार इन सब प्रश्नों को हम हल करेंगे, जिसकी संख्या आपकी जो है 11 है। इन सभी प्रश्नों को हम देखेंगे किस प्रकार से इसमें करना है। तो चलिए हम देखते हैं। जैसे 125 और 220 275 का लासा ज्ञात कीजिए गुणनखंड विधि से। दूसरा प्रश्न है कि 200 250 300 का लासा ज्ञात कीजिए भाग विधि से। वहीं पे दोस्तों तीसरा प्रश्न है 101 901 तथा 1111 का मासा गुणनखंड विधि से। तो दोस्तों हमने जो है प्रश्न भी लिख लिए हैं ताकि इसमें बार बार ना देखना पड़े। तो चलिए हम जो है सॉल्व करते हैं सभी प्रश्नों को। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, 125 220 तथा 275 का लासा गुणनखंड विधि से जो है ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों हमने क्या सीखा था कि सबसे पहले जो है इनके सबके गुणनखंड हम निकाल लेंगे। देखिए 125 220 और 275 के दोस्तों हम जिस प्रकार से गुणनखंड निकाले हैं, वो गुणनखंड निकालने के बाद दोस्तों जो जितनी बार आता है उसमें उतनी ही घातें हम लगा देते हैं। यानी 5 3 बार आया तो लगा दिया, घातें 3 ले ली, और 2 2 बार आया 5 गुणे देखिए तो इसमें हमने घातें 2 लगा दी, और वहीं पे दोस्तों 5 2 बार है तो इसको भी हमने लगा दिया। तो सबसे इसमें अगर हम बात की जाए एलसीएम की, तो दोस्तों एलसीएम में आपको सबसे छोटी संख्या एवं सबसे बड़ी घात देखनी होती है। क्या देखनी होती है? सबसे छोटी संख्या बड़ी घात, फिर जो है उससे बड़ी संख्या, और फिर बड़ी संख्या पे बड़ी घात। इसी प्रकार देखिए इसी के क्रम में हम देखेंगे 2 पे अब सबसे बड़ी घात है आपकी 2, तो दोस्तों हमने यहाँ पे देखिए 2 ले लिया। 2 के बाद दोस्तों आपका है 5, तो यहाँ पे 5 देख रहे होंगे आप, छोटी घात जिस पे 5 की घात 1 है, परंतु उसको ना लेकर के हमें लेना है बड़ी घात। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे 2 है तो इसको भी नहीं लेंगे, हम कौन सा लेंगे दोस्तों, यानी बड़ी घात लेना है तो हम लेंगे 5 घातें 3। इसी के क्रम में दोस्तों देखिए हमने फिर बचा आपका 11 है तो हमने 11 ले लिया। फिर दोस्तों देखिए 2 आपका 2 पे 2 घात चढ़ी है तो हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं आपका। जैसे देखिए अब 2 पे 2 घात हैं तो हम कैसे लिख सकेंगे इसको कि 2 गुणे 2, इस प्रकार हम लिख सकते हैं। वहीं पे दोस्तों 5 है तो 5 पे 3 घात हैं तो इसको हम जो है 3 बार इस प्रकार से लिख लेंगे। देखिए तो इस प्रकार से इसको हमने 3 बार लिख लिया। फिर दोस्तों गुणा में आपका 11 है, बस इसका गुणा कर दीजिए, जो है आपका आंसर आ जाएगा। इसी के क्रम में दोस्तों हमने देखिए गुणनखंड विधि से आपका जो है पहला प्रश्न है और सॉल्व किया। देखिए इसी विधि से जो है हम लोगों को करना है लासापा, यानी कि एलसीएम में आपको देखना होता है। पहले देखिए छोटी संख्या लिखते हैं, फिर उस पर सबसे बड़ी घात, इसी के क्रम में उस संख्या से बड़ी घात और उस संख्या की भी सबसे बड़ी घात। इस प्रकार से जो जिस पे जो बड़ी घात होती है उसको हम ले लेते हैं, परंतु जो है एससीएफ में इससे अलग होता है, उसको भी हम सीखेंगे। सबसे पहले आप लासा सीखिए। देखिए गुणनखंड विधि से इस प्रकार हम सॉल्व करते हैं दोस्तों, आपका आंसर जो है आपके सामने 5500 आ जाएगा। इसी के क्रम में दोस्तों देखिए दूसरा प्रश्न है कि 200 250 तथा 300 का लासा यानी कि एलसीएम भाग विधि से ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों अगर बात की जाए एलसीएम की, तो एलसीएम को देखिए आप इस रूप में लिख लेंगे। अगर आपको भाग विधि से करना है तो आप इस रूप में लिख लेंगे। और दोस्तों देखिए इस रूप में लिखने के बाद जैसे ही आपको इन संख्याओं को देखना है कि 2 से कटने वाली संख्या है या नहीं, तो इसमें आपको देखिए 200 250 300 यानी कि सारी की सारी संख्याएं आपसे 2 से विभाजित होने वाली हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम 2 से काटेंगे, और 2 से तब तक काटेंगे जब तक उसमें 2 से विभाजित होने वाली संख्या शामिल है, तब तक हम 2 से काटते रहेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आपको हमने बताया था कि सबसे पहले हमें किससे काटना होता है? 2 से। अगर 2 से नहीं कटता है तो हम 3 से काटेंगे, 3 से नहीं तो 5 से, 5 से नहीं तो हम किससे काटे हैं? 7 से। 7 से नहीं दोस्तों तो हम फिर काटते हैं 11 से, 11 से नहीं तो फिर हम 13 से काटते हैं, 13 के बाद जो है 17 से काटते हैं। इन संख्याओं के अलावा दोस्तों किसी और संख्या से नहीं कटेगा, ना तो आपका 4 से कटता है, ना ही 6 से कटता है, ना ही, और देखिए फिर 6 के बाद ना ही 8 से कटेगा, ना ही 9 से, क्योंकि अगर 6 से कटेगा तो 3 से कट जाएगा और 2 से भी कट जाएगा। इसी के क्रम में 9 से कटेगा तो दोस्तों हम 3 से भी विभाजित हो जाएगा, 8 से कटेगा तो 2 से विभाजित हो जाएगा, अगर 4 से कटेगा वह भी 2 से विभाजित हो जाएगा। इसलिए इन संख्याओं में, इसलिए हमें देखिए 2 से, 3 से, 5 से, और दोस्तों इसी के क्रम में देखिए 7 से, और आपका जो है 11 से, 11 के बाद आपका 13 और 17। इसी प्रकार से जो है संख्या हम काटते हैं। अब देखिए सबसे पहले हमने 2 से काटा। आपका देखिए 2 से जब 200 में भाग देंगे तो दोस्तों 100 बचेगा। इसी के क्रम में 250 का आधा होगा देखिए, और 300 का आधा, तो सभी जो है हमने इसमें देखिए। फिर देखिए 100 125 यानी कि 150 150 बची। फिर अभी आपने 2 से डिवाइड किया तो देखिए यहाँ पे आपका जो है आपका कितना बचा?
100 का 50, 125 कटेगा नहीं और 150 का 75 बचेगा। इसी के क्रम में दोस्तों देखिए आप दो से काटने के बाद आपका 50 का कितना बचेगा दोस्तों, 25 बचेगा। अब जब 25 वाली लाइन आप देखेंगे तो इसमें कोई भी संख्या ऐसी नहीं होगी जो आपका 2 से विभाजित हो रही हो। इसलिए हम क्या प्रयास करेंगे कि 2 से ना काट करके किन से 3 से काटेंगे। अगर 3 से विभाजित नहीं होता है तो फिर हम 5 की तरफ जाएंगे, परंतु यहाँ पे 3 से कटने वाली संख्या है तो इसमें देखिए हम 3 से काटते हैं 25 यानी 125। 25 को आप 125 को काटेंगे तो देखिए 3 आपका आएगा 3 25, 125 कटेगा नहीं दोस्तों, 75 कटेगा जो कि आपका 25 आ जाएगा। इसी के क्रम में फिर आगे देखते हैं, आप फिर 5 से काटेंगे। यहाँ पे 5 से आप 25 काटेंगे तो दोस्तों कितने बचेंगे, देखिए 5 बचेंगे। फिर देखिए 125 को 25 बार और 25 को 5 बार। इसी के क्रम में दोस्तों अब आपके देखिए यानी कि केवल 5 बचे तो इस 5 को फिर 5 से काट देंगे। इसी के क्रम में जो है आपके देखिए गुणनखंड यह आ चुके हैं। और दोस्तों कुछ नहीं, सिंपली है, इन्हीं गुणनखंड का जो है आपको क्या करना पड़ता है दोस्तों, गुणा करना पड़ता है। आपका जो है आंसर आपके सामने आ जाता है। तो देखिए इन संख्याओं का हमने इस प्रकार से गुणा किया। सबसे पहले हम इसको लिख लेंगे, इसके रूप में हम दोस्तों लिख लेंगे। देखिए लिखने के बाद इस रूप में हमें लिखना है। लिखने के बाद हमें क्या करना है, देखिए 2 आपका कितनी बार आया है दोस्तों, 3 बार, तो हम 2 पे कितनी घात ले लेंगे, 3। इसी के क्रम में दोस्तों गुणा लगा देंगे। फिर देखिए 3 आपका एक ही बार है तो हम 3 एक बार ले लेंगे। फिर आपका है गुणा 5 3 बार तो हम 3 बार ले लेंगे। इस प्रकार लिखने के बाद दोस्तों अब देखिए हमने इस रूप में लिख लीजिए। इस रूप में लिखने के बाद आपका 3 पे 2 आपकी जो है क्या है, घातें हैं। तो इस रूप में हम लिख सकते हैं कि आपका देखिए इस रूप में लिखेंगे कि 2 गुणे 2 इस रूप में लिख लेंगे। फिर आपका 3 एक बार है तो हम 3 ले लेंगे। 5 पे 3 बार है तो देखिए गुणा लगाकर 5 3 बार लिख देंगे, 5 गुणे 5 गुणे 5। इन सब का हम गुणा कर देंगे दोस्तों, आंसर आपके सामने आ जाएगा। फिर देखिए दोस्तों आपका तीसरा प्रश्न देखते हैं। फिर इसी के क्रम में आगे देखिए कि 101, 901 तथा 11, 111 का मासा ज्ञात कीजिए। आपको HCF ज्ञात करना है दोस्तों। HCF इसमें ज्ञात करेंगे तो गुणनखंड विधि से करना है, आपको उसको ध्यान रखिए। तो गुणनखंड विधि से आपने क्या सीखा था कि सबसे पहले इसके हम जो है गुणनखंड निकाल लेंगे। देखिए 901, इसी के क्रम में 1111, इन सब के जो है आपको गुणनखंड निकालने होते हैं। तो देखिए इन सब के हमने गुणनखंड पहले से निकाल रखे हैं दोस्तों। इस प्रकार से जो है इसके गुणनखंड निकालेंगे। और जो संख्या तीनों में नहीं होती है दोस्तों, यानी कि जो संख्याएं HCF में तीनों में नहीं हासिल होती हैं, उसका जो है HCF कितना होता है, 1 होता है। इसी के क्रम में दोस्तों यह सवाल आपका कंप्लीट हुआ। फिर देखिए आपका प्रश्न नंबर 4 है कि 625, 3125, 15,625 का मासा भाग विधि से ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों भाग विधि में हमने क्या सीखा था, पहले हमें छोटी संख्या से, अब देखिए इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है, आपकी छोटी संख्या 625 है। 625 में आपको फिर किसी भी एक संख्या में आप भाग देंगे उससे बड़ी में। तो हमने सबसे पहले भाग दिया देखिए 3125 में, तो दोस्तों 5 बार गया। 5 बार जाने पर आपका 3125 पूरा फिनिश हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों देखिए भाजक क्या बचा आपका 625। जब आपका भाजक 625 बता, इसी भाजक से ही हम अगली संख्या में भाग देते हैं दोस्तों। तो देखिए भाजक से हम फिर अगली संख्या आपकी क्या बची, 15,625। तो हम 15,625 में देंगे। पहले हम 625 को 2 बार देंगे दोस्तों, 1250 आएगा, जिसको आपको जो है यहाँ माइनस होगा। माइनस में आपका कितना बचेगा दोस्तों, देखिए 3125। और जब आप 3125 को 5 बार जो है डिवाइड करेंगे, विभाजित करेंगे, तो आपका जो है 0 बचेगा। इसी के क्रम में दोस्तों आपका भाजक क्या प्राप्त हुआ, आपको 625। इसी भाजक को हम क्या मान लेते हैं दोस्तों, इसी भाजक को हम जो है अपना HCF मान लेंगे। तो दोस्तों हमारा जो HCF है, हमारा जो HCF है वो है हमें कितना हो जाएगा दोस्तों, 625 आपको प्राप्त हो जाएगा। इसी के क्रम में देखिए आपका 5वां प्रश्न है, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 25, 20, 25 एवं 40 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। दोस्तों ऐसे प्रश्न बनते हैं और इसमें आप लोगों को जो है विचलित होने की बात नहीं है। बहुत ही सरल और बहुत ही जो है यूनिक प्रश्न होते हैं। देखिए वह छोटी से छोटी संख्या, अगर दोस्तों आपको सिर्फ यह ध्यान रखना है, अगर आपने यहाँ पे देख लिया छोटी से छोटी, अगर छोटी से छोटी दिखे तो आपके माइंड में एक आना चाहिए कि इसमें हमें क्या निकालना है दोस्तों, इसमें हमें सिर्फ और सिर्फ LCM निकालना है। अगर दोस्तों वहीं पे बड़ी से बड़ी पूछ लिया जाए आपसे, तो आपको ध्यान रखना है कि इस पर हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो यहाँ पे दोस्तों हमने क्या देखा कि यहाँ पे हमें छोटी से छोटी संख्या पूछ रहा है। तो छोटी छोटी संख्या आपका देखिए 20, 25 और 40 की हम छोटी छोटी संख्या का क्या लेंगे दोस्तों, HCF निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने पहले से HCF निकाल रखा है। तो देखिए आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 10 बचेगा, 25 कटेगा नहीं, 20 का 40 का 20 बचेगा। वहीं पे दोस्तों फिर हम 2 से काटेंगे, क्योंकि 2 से डिवाइड होने वाली संख्याएं हैं। तो जब तक हम 2 से काटते रहेंगे, जब तक 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं शामिल रहेंगी। तो देखिए यहाँ इधर भी जो है
2 से कटेंगे तो 5 बचेगा। फिर दोस्तों यहाँ पे दोस्तों 2 से कटने वाली संख्या नहीं है, 3 से नहीं है, तो 3 के बाद दोस्तों हमने क्या बताया था कि 3 के बाद हम 5 से डिवाइड करेंगे। तो 5 से हमने किया तो दोस्तों यहाँ पे देखिए आपका 5 एकम 5, 5 एकम 5 आपका 5 बचेगा। फिर इसी के क्रम में आप 5 से काटेंगे तो यहाँ पे दोस्तों 5 एकम 5 कुछ नहीं बचेगा। इसी के क्रम में आप जो है गुणनखंड है, अब देखिए इन गुणनखंडों का आपको क्या करना है, इन्हीं गुणनखंडों को आपको गुणा कर देना है। देखिए सिंपली जैसा हम करते आए हैं वैसा ही करना है, बस इसमें थोड़ा अंतर है। देखिए हाँ, लासापा में दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, पूरे के पूरे गुणनखंडों का गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा बस सिंपली। अब देखिए, अब दोस्तों वहीं पे आपका बड़ी से बड़ी संख्या पूछा गया है। देखिए अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो देखिए वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे 590, 908 तथा 14 यानी कि 1014 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। तो जहाँ पे दोस्तों समान शेष बचने की बात आए, देखिए बड़ी से बड़ी संख्या जिसको भाग देने पर, तो सबसे पहले आपकी जो संख्याएं हैं दोस्तों, देखिए आपकी जो संख्याएं हैं सभी बड़ी संख्याओं में से छोटी संख्या को हम घटा लेंगे। 908 में से हमने घटाया 590, उसी के क्रम में देखिए दोस्तों 1014 में से हमने घटाया 590, फिर 1014 में से हमने घटाया 908। तो दोस्तों हमें जो हासिलें जो है संख्याएं प्राप्त हुई हैं 318 और 1424 और 106। इसमें इसने क्या पूछा था, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 590 और 908 तथा 1014 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। तो दोस्तों ऐसी कोई संख्या ढूंढिए आप, ऐसी संख्या चाहिए जिससे कि ये सभी संख्याएं जब आप डिवाइड करेंगे तो जब उसमें शेष बचेगा आपका माने सभी संख्याओं में एक समान ही मतलब एक सी संख्या आपको प्राप्त होगी। देखिए इसमें कैसे समझेंगे हम, तो चलिए इसमें हम भाग देते हैं। देखिए हमने 106 से पहले छोटी संख्या से बड़ी संख्या भाग देंगे, तो हमने 106 से भाग दिया दोस्तों आपका देखिए 318 में, तो सिंपली है 3 बार जाएगा, 3 बार गया तो आपका यह कट जाएगा। कटने के बाद दोस्तों जो भाजक है आपका, भाजक को हम फिर अगेन इसमें भाग देंगे, तो हमने इसमें भाग दिया तो दोस्तों सिंपली आपका 4 बार गया, 4 बार जाने पर दोस्तों यह जो है जो है विभाजित हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए 106 आपका बचेगा। अब 106 एक ऐसी संख्या है जब आप इन सब में भाग देंगे दोस्तों तो समान इस परिस्थिति में आपका, देखिए आप इनको जब क्या करना है इसमें जिससे भाग देने पर, तो आप इन सभी संख्याओं में जब भाग देंगे दोस्तों, इन सभी संख्याओं में भाग देंगे तो प्रत्येक स्थिति में आपका समान शेष बचेगा। इसी के क्रम में दोस्तों देखिए सातवां प्रश्न है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसको 15, 25, 30 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेष 11 बचे। तो दोस्तों अगर इस प्रकार के प्रश्न आते हैं कि वह छोटी से छोटी संख्या, तो आपको सिर्फ इसको देखना है कि छोटी छोटी संख्या है, इनका हमें क्या करना है, एलसीएम निकालना है बस। तो देखिए इसमें हमने एलसीएम निकाला सिंपली, पहले 2 से हमने देखिए 30 को काटा, 30 को विभाजित किया, 30 को विभाजित करने के बाद दोस्तों 2 से कटने वाली संख्या इसमें है नहीं, देखिए फिर हमने जो है 3 से डिवाइड किया, तो 3 से करने पर हमें 5 प्राप्त हुआ। अब इसमें सिर्फ और सिर्फ 5 से कटेगा, क्योंकि जिन संख्याओं के पीछे आपका 5 लगा होगा या 0 होगा है 5 से ही डिवाइड होती है, अक्सर 5 से डिवाइड हो जाया करती है। तो देखिए इसमें हमने 5 से डिवाइड किया, इस प्रकार से हमें जो है यह जो है गुणनखंड प्राप्त हुई। इनका गुणा करने के बाद हमें जो है आंसर प्राप्त हो जाएगा 161। कैसे प्राप्त होगा दोस्तों, 11 शेष कैसे बचेगा, जब इसमें प्लस आप 11 करेंगे तो दोस्तों तभी तो आपको 11 जो है शेष बचेगा। तो जो आंसर आया उसमें हमें क्या करना है, यह 11 है जो इसको हमें उसमें ऐड कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। वहीं पर देखिए अगला प्रश्न है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 133 और 78 को विभाजित करने पर शेष 3 बचे। तो दोस्तों अगर इस प्रकार का प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कभी, तो इसमें देखिए ऐसा करना होता है, सबसे पहले हमें अगर संख्या जैसे 133 और 78 का विभाजित करने पर 3 शेष बचेगा, शेष बचने की बात की जाए तो सिंपली आपको घटाना देना होता है। देखिए 133 में से आप 3 घटाएंगे और जो है 78 में से 3 घटाएंगे, फिर देखिए आपका 100 यानी कि 75 और 130 आपकी संख्या बचेगी। इसका सिंपली आपको मासा कर देना है। तो जैसे आपने इसमें मासा किया, देखिए 75 से पहले डिवाइड किया, 55 बचेगा, 55 को डिवाइड किया, फिर देखिए आपका जो है 20 बचेगा, 20 को जो है भाजक को आप फिर से जो है देखिए इस भाजक को इस भाजक में डिवाइड करेंगे, तो इसमें आपका सिंपली क्या बचेगा दोस्तों, 15 बचेगा। 15 आपको 15 के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए आप 15 के बाद जो है इस भाजक को आप डिवाइड करेंगे 15 से किया तो दोस्तों क्या बचा, 5 बचा। तो 5 को हमने किससे 15 से डिवाइड किया, देखिए 5 से 15 डिवाइड किया तो यहाँ पे हमें 3 बार जाएगा, और जिसका हमें मासा क्या मिल जाएगा दोस्तों, 5 मिल जाएगा, जो कि हमारा भाजक है वही हमारा मासा हो जाएगा। तो देखिए 5 ऐसी संख्या है कि आप जब इनमें जो है इसको भाग देंगे 5 को, दोस्तों प्रत्येक स्थिति में हमें क्या प्राप्त होगा, 3 प्राप्त होगा। देखिए जैसे देखिए मान लीजिए आपने
5 का भाग दिया दोस्तों, देखिए आप 133 में, तो इसमें आप जब भाग देंगे दोस्तों 133 में तो कितनी बार जाएगा, 10 आएंगे यहाँ पे, 5 देखिए, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे इसी प्रकार से आपके जो है यहाँ पे शेष कितना बचा दोस्तों, 3 बचा, देखिए इधर। इसी प्रकार सभी प्रश्न आपके हल होंगे। फिर देखिए, एक रासायनिक फैक्ट्री के मालिक के पास विभिन्न रसायनों के 18 किलोग्राम, 45 किलोग्राम, 36 किलोग्राम के 3 थैले हैं। वही रासायनिकों को छोटे छोटे थैलों में रखता है, प्रत्येक थैले का अधिकतम भार क्या होगा। तो सिंपली इसमें आपको जो है SCF करना है। SCF जो भी जितना भी आपका SCF होगा उसका वजन उतना ही होगा, जैसा कि हमने इसमें किया है। तो किसी भी विधि से, गुणनखंड या भाग विधि से आप इसको कर सकते हैं। दोस्तों आपका जो लास्ट प्रश्न है उसमें आपको लासा करना है और आपका जो है प्रश्न आपके आंसर आपके सामने आ जाएगा। और दोस्तों आपका जो प्रश्न है उसको आप देख लीजिए। जैसे प्रतीक, अजय और असलम किसी वृत्ताकार मार्ग पर एक चक्कर 12 मिनट, 15 मिनट और 18 मिनट में यदि सभी के सुबह 8:30 बजे किसी निश्चित स्थान से एक साथ दौड़ना प्रारंभ किया, वह जब जब वे देखिए जब वे तीनों पुनः दोबारा मिलेंगी दोबारा उस स्थान पर एक साथ कब होंगे। तो दोस्तों इसमें आपको सिंपली देखिए, इसमें आपको क्या करना है, इन सब का जो है लासा निकाल लेना है और जो भी आपका लासा आएगा दोस्तों, आपका आंसर 180 मिनट आएगा। तो दोस्तों इसमें आपको सिंपली ही LCM कर देना है। क्या करना है, LCM, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों हमने 11 ही प्रश्न देख लिए हैं और आगे की क्लास आगे करेंगे। तो दोस्तों फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।